बट एक स्पेस और जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और वो है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स, और ऑटोस के लिए भी पर्टिकुलरली जो ईवी कंपनीज हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड ईवी डे और हम देख ही रहे हैं ईवी एक बड़ी थीम बनी हुई है बाजार में। कई सारे ईवी से जुड़े स्टॉक, चाहे वो ओईएम्स हो या फिर एंसिलरीज हो, वहां पर बड़ा एक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ईवी डे पर कौन सी ईवीज हैं जो आगे आपको नजर रखनी चाहिए, आइए इस पर एक अपडेट लेते हैं आशीष की तरफ से। आशीष बताइए। दिपांशु, ईवी का इकोसिस्टम भारत में अगर आप देखें तो काफी तेजी से विकास कर रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 133 कंपनियां ऐसी हैं जो निफ्टी के ईवी इंडेक्स में शामिल है और माना जा रहा है कि अगले 5 साल 2029 में देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो 114 बिलियन डॉलर के पार चली जाएगी। तो इसके चलते अगर आप देखें तो ना कि सिर्फ ऑटो कंपनी, जो बाकी के एंसिलरी सपोर्टिंग सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इनको भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड ईवी डे के मौके पर कुछ चुनिंदा कंपनीज हम आपके लेकर आए। सारी कंपनीज नहीं है, चुनिंदा जिनका सब्सटैंशियल शेयर है, इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, क्योंकि भारत में अगर आप किसी 4 व्हीलर को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर देखते हैं तो वह टाटा की नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकती है और लगातार अगर आप देखें तो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टिगोर ईवी है, टियागो ईवी है, पंच ईवी है, तो इनके जो लॉन्चेस है इनको रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है। और 4 व्हीलर व्हीकल्स में अगर आप देखें तो इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में इनका 35% का सब्सटैंशियल बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, ये 2 स्टॉक भी आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार लगातार अगर आप देखें तो जो पुरानी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है अब धीरे धीरे इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलती जा रही, रिप्लेस कर रही है। तो इनको काफी बड़े ऑर्डर्स मिले जो अगले 5-7 साल में सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एंसिलरी स्पेस है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, यहाँ पर देखिए इनकी 29% जो आय रेवेन्यू आती है सीधे तौर पर ईवी प्रोडक्ट से आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें 80% हिस्सा जो है वो ईवी प्रोडक्ट्स का आता है। संवर्धन मदरसन काफी डाइवर्सिफाइड ऑटो एंसिलरी कंपनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनके जो टोटल ऑर्डर बुक है इसका 37% हिस्सा जो है वो ईवी से आता है। ऊनो मिंडा, इनकी 11 से 12% हिस्सेदारी जो है आय में इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। और एलिकॉन कास्टलॉय, ये भी एक छोटी कंपनी है जो आप अपने डार पर रख के चल सकते हैं, जो कि जेएलआर के लिए देखें तो बैटरी हाउसिंग बनाती है, तो इस पर फोकस करेंगे। 10% फिलहाल इनकी टोटल आय का कंट्रीब्यूशन जो है ईवी से आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टाटा पावर है जो कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस में लगातार प्रोग्रेस करते जा रहा है और घरों के अंदर भी यहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं। सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी जैसे मिसाल के तौर पर टाटा टेक्नोलॉजीज हो, टाटा एलेक्सा हो या फिर केपीआईटी टेक, यहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए।